गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनिमल्स की वेलबींग के लिए वर्क कर रही हैं। फॉर एग्जांपल पेटा, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट इज़ पीएफए, ये भी एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल फॉर एनिमल्स। आज हम पढ़ते हैं एनिमल्स एज बीस्ट ऑफ बर्डन, कि एनिमल को हम हैवी लोड कैरी करने के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं, उसे बोला जाता है बीस्ट ऑफ बर्डन। सम एनिमल्स कैरी आवर लोड्स, कुछ एनिमल्स हमारे लिए बोझ भार, लोड्स होता है बोझ भार उठाते हैं, लोड कैरी करते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन, इन एनिमल्स को बोला जाता है बीस्ट ऑफ बर्डन। एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, कैमल्स, बुलॉक्स, डंकीज, म्यूल्स एंड एलिफेंट्स कैरी आवर लोड्स। कुछ एनिमल्स जैसे कि घोड़े, ऊंट, बुलॉक यानी बैल, डंकी गधे, म्यूल्स खच्चर एंड एलिफेंट्स हाथी, वो कैरी करते हैं लोड्स को, हमारे लोड्स को, बोझ भार को कैरी करते हैं। दे आर यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, उनका यूज़ किया जाता है गुड्स यानी सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ट्रांसपोर्ट मीन्स एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। सम ऑफ देम आर ऑल्सो यूज टू प्लो फील्ड, प्लो का मतलब होता है जोतने के लिए। इनमें से कुछ का यूज़ किया जाता है खेतों को जोतने के लिए। अब हम रीड करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स एज गार्ड। एनिमल्स हमारे रक्षक कैसे हो सकते हैं। डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टैम्ड बाय द अर्ली मैन, अर्ली मैन होता है आदि मानव। डॉग पहला एनिमल था जो आदि मानव द्वारा टैम्ड किया गया, टैम्ड मतलब पालतू बनाया गया। सिंस देन, तब से लेकर अब तक, डॉग्स आर इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन बींग्स, तब से लेकर अब तक जो डॉग्स हैं वो ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्यों की सर्विस में हैं, उनके सेवा कार्यों में हैं। देयर अमेजिंग सेंस ऑफ स्मेल एंड फेथफुलनेस हैव मेड देम पॉपुलर इन पुलिस एंड मिलिट्री। उनकी जो स्मेल करने की अमेजिंग सेंस है और उनकी फेथफुलनेस, फेथफुलनेस का मतलब होता है उनकी वफ़ादारी, उनकी अमेजिंग सेंस ऑफ स्मेल और वफ़ादारी ने उनको पुलिस और मिलिट्री यानी सेना में उन्हें पॉपुलर बना रखा है। दे यूज़ देम इन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, वो उनका यूज़ करते हैं। दे वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है, पुलिस और मिलिट्री के लिए। वे इनका यूज़ करते हैं इन सर्च ऑपरेशंस यानी खोज कार्यों में, और रेस्क्यू बचाव कार्यों में इनका यूज़ करते हैं। डॉग्स आर ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड बाई पीपल टू गार्ड देयर हाउसेज, डोमेस्टिकेटेड मतलब पालतू बनाना। डॉग्स को पाला जाता है लोगों के द्वारा टू गार्ड देयर हाउसेज, अपने हाउसेस की रक्षा करने के लिए। गार्ड मतलब निगरानी करने के लिए, रक्षा करने के लिए लोगों द्वारा डॉग्स को पाला जाता है। अब हम पढ़ते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। टाइगर्स का जो नंबर है वो ड्रास्टिकली कम होता जा रहा है, इसलिए एक प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। टाइगर्स आर फेरोशियस कार्निवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, जो फ्लैश ईट करते हैं, मांस खाते हैं, फ्लैश होता है वो। टाइगर्स आर फेरोशियस, टाइगर्स आक्रामक मांसाहारी एनिमल्स होते हैं। विच आर नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर देयर ब्यूटी, जिन्हें पूरे संसार में उनकी ब्यूटी यानी सुंदरता के लिए जाना जाता है। टाइगर्स की बात हो रही है यहाँ। दे हैव कर्व्ड क्लॉज, उनके पंजे, क्लॉज का मतलब पंजे कर्व्ड होते हैं, घुमावदार होते हैं। एंड शार्प टिथ, और उनके दांत कैसे होते हैं, शार्प, नुकीले होते हैं। टू हंट देयर प्रे, ताकि वो अपने शिकार को मार सके, हंट कर सके उनका। देयर वर ओवर 1 लाख टाइगर्स इन द वर्ल्ड अबाउट 100 ईयर्स एगो, एक साल पहले, लगभग 1 साल पहले वर्ल्ड में 1 लाख से ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते थे। बट देयर नंबर्स हैज़ गोन डाउन टू अप्रोक्सीमेटली 5000 नाउ, लेकिन अब जो उनकी संख्या है वो घटकर लगभग 5000 ही रह चुकी है। इट इज़ बिकॉज टाइगर्स आर हंटेड फॉर देयर स्किन एंड बोन्स, ऐसा इसलिए हुआ यानी कि उनकी जो संख्या है वो इसलिए घटी क्योंकि टाइगर्स का शिकार किया जाने लगा फॉर देयर स्किन एंड बोन्स, उनकी स्किन और हड्डियों के लिए। और क्या रीज़न था जिसके कारण टाइगर्स का नंबर कम हुआ, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन होता है विनाश, उनके आवास का विनाश किया गया। दैट इज़ कटिंग एंड बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, उनका हैबिटेट क्या है, फॉरेस्ट है ना, तो फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है, उनकी बर्निंग हो रही है,
क्यों हो रही है? टू गेट लैंड फॉर वेरियस रीज़न, क्योंकि लोगों को लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए अलग अलग कारणों के लिए। सो द नीड इज़ टू सेव टाइगर्स फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट, इसलिए हमें टाइगर्स को विलुप्त होने से बचाने की ज़रूरत है, नीड है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया फॉर टाइगर्स दैट वॉज सेटअप इन 1936। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया था, यानी पहला संरक्षित एरिया था टाइगर्स के लिए, जो कि कब सेटअप किया गया? 1936 में स्थापित किया गया, सेटअप किया गया। द प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन 1973। प्रोजेक्ट टाइगर को हमारे भारत में 1973 में लॉन्च किया गया। इट्स एम वाज टू प्रोटेक्ट द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। इसका जो लक्ष्य था टाइगर की जनसंख्या को प्रोटेक्ट करना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना हमारे भारत में। इसका जो लक्ष्य था टाइगर्स की पॉपुलेशन को सुरक्षा प्रदान करना था हमारे भारत में। देयर आर 27 टाइगर रिजर्व्स अंडर इट। इसके अंडर कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? 27 टाइगर रिजर्व्स हैं। ए बैन इज़ पुट अप ऑन हंटिंग ऑफ टाइगर्स। टाइगर्स की हंटिंग यानी टाइगर्स के शिकार पर बैन यानी प्रतिबंध लगा दिया गया। मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स हैव बीन सेटअप। बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों को स्थापित किया गया, सेटअप किया गया। ग्रुप सच एज WWF दैट इज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए गए जैसे कि WWF था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, हैव रेज्ड फंड फॉर द प्रोजेक्ट टाइगर, जिनका एम क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर के लिए फ़ंड को कलेक्ट करना, फ़ंड रेज करना। आवर रोल इन सेविंग द टाइगर। टाइगर्स को सेव करने में हमारा क्या रोल हो सकता है, हमारी क्या भूमिका हो सकती है? डू नॉट बाई टाइगर प्रोडक्ट्स। टाइगर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी स्किन से बने हुए, उनकी बोन से बने हुए, दैट इज़ टाइगर प्रोडक्ट्स, उनको नहीं खरीदना चाहिए। टाइगर क्लब मस्ट बी स्टार्टेड और रिमेन्ड अटैच टू प्रोजेक्ट टाइगर। या तो आप टाइगर क्लब स्टार्ट कर सकते हो जिसमें लोगों को अवेयर किया जाए टाइगर के प्रोटेक्शन के बारे में, या फिर आप प्रोजेक्ट टाइगर्स के साथ अटैच रह सकते हो, यानी उनके साथ आप जुड़े रह सकते हो। क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल। लोगों के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू सेव टाइगर्स। कि टाइगर्स को बचाने के लिए जंगलों की इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए।